वास्तविक रूप में जो ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया है, तो फिर मल्टीपल माइलोमा क्या है? ये एक तरह का ब्लड का कैंसर है, ना कि ब्लड कैंसर है। तो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं और आपको हमेशा की तरह एकदम आसान भाषा में समझाते हैं क्या होता है, क्यों होता है, क्या बॉडी साइन एंड सिम्टम्स शो करती है, किस कारणवश होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो उसको समझने के लिए ना ये समझते हैं कि ब्लड जो है ना, हमारा जो ब्लड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स क्या काम करती है? हमारे लंग्स पे जाती है, ऑक्सीजन कलेक्ट करती है, थ्रू आउट पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या है? सोल्जर है। हमेशा कई वीडियोस में हमने बताया डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो वो हमारे बॉडी के जो बाहर से कुछ इन्फेक्शंस आ रही है, वायरस बैक्टीरिया आ रही है, उनको किल करती है। अब प्लेटलेट्स क्या काम करती है? प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉट्स बनाना, यानी कहीं भी कट लग जाता है, कुछ देर ब्लड निकलता है, उसके बाद में क्या होता है? ब्लड अपने आप बंद हो जाता है। नहीं रुकेगा तो क्या होगा? पूरी बॉडी से का ब्लड निकल जाएगा ना। तो उसको क्लॉटिंग यानी एक तरह का एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस क्या करती है? फटाफट पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाती है ना। उसी तरह प्लेटलेट्स क्या करती है? जो भी हमारे बॉडी में कहीं कट लगा है, कुछ डैमेज हुआ है, फटाफट वहां जाके क्लॉट्स बना देती है, ताकि कोई भी आगे किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे शरीर को। तो ये तो काम है हमारे ब्लड का। अब ये ब्लड बनता कहाँ है? बनने के लिए कोई जगह तो होगी ना। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ब्लड बनने की जो फैक्ट्री है ना, उसे क्या कहते हैं? बोन मैरो। अब इसी बोन मैरो में ना एक प्लाज्मा नाम का सेल होता है। वो क्या करता है? उसका काम है हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाना और साथ ही साथ में प्रोटीन बनाना। एंटीबॉडी बनाना मतलब शरीर में कुछ भी अगर इन्फेक्शंस आ रही है, वायरस बैक्टीरिया आ रहा है, जैसे डब्ल्यूबीसी काम कर रहा है ना, उसी तरह से हमारे बॉडी में प्लाज्मा में यही काम करता है कि हमारे शरीर में अगर कुछ इन्फेक्शंस वगैरह आ रही है ना, उनको किल करता है। यानी एक तरह से काम क्या कर रहा है? इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कर रहा है। अब क्या हो रहा है? अगर प्लाज्मा के जो सेल्स हैं इरेगुलर बढ़ने लग जाए या फिर उन सेल में ट्यूमर का फॉर्म बन जाए, यानी आज हमने कई बार बताया ना कि जब इरेगुलर बढ़ते हैं सेल्स, तो कहीं पर वो सेल्स अपने आप को भी डैमेज कर देते हैं और एक समय के बाद में वो कैंसर सेल्स का रूप ले लेते हैं। अगर इसी तरह से प्लाज्मा सेल्स के सेल बिल्कुल बिगड़ जाए, खराब हो जाए, इरेगुलरिटी से बढ़ने लगे, वहाँ ट्यूमर्स क्रिएट हो जाए, तो क्या होगा? हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बन रही थी वो बनना बंद हो जाएगी, या फिर बहुत ही ज्यादा बन जाएगी। जो प्रोटीन्स अच्छे बन रहे थे वो खराब बनने शुरू हो जाएंगी। इससे क्या होगा? जो प्रोटीन बना रहा था ना प्लाज्मा, वो कहाँ भेज रहा था? किडनी के पास भेजा था और किडनी उसको बाहर फेंक रही थी, जिससे जो भी अच्छे पोषक तत्व है वो लिए, बाकी का आउट कर दिया। अब क्या होगा? जब वो खराब प्रोटीन भेजेगा तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो यही एक सिम्टम सबसे पहले देखा जाता है कि किडनी भी इससे अफेक्टेड होती है। कई बार किडनी फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और क्या दिक्कतें बढ़ती है और क्या साइन और सिम्टम शो होता है? बोन्स वीक होना, क्योंकि प्लाज्मा जो है ना सबसे ज्यादा स्प्रेड जो होता है, यानी जो उसके लिए कंफर्ट पोजीशन है। अच्छा, किसी भी चीज को बढ़ने के लिए ना वो अपनी कंफर्ट पोजीशन ढूंढेगा ना, उसी तरह प्लाज्मा में, प्लाज्मा सेल्स में कैंसर सेल अगर बढ़ रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स में भी इरेगुलरिटी अगर सेल्स बढ़ रही हैं, तो अपनी कंफर्ट पोजीशन देखेंगे, यानी वो एक ऐसा इन्वायरमेंट देख रहे हैं जहाँ पर वो अपने आप को बढ़ा सके। इरेगुलरिटी सेल्स कब बढ़ेगी? बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब वो एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी जगह ढूंढ रही है ना जहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ सके। वो जगह कौन सी होती है? बोन। इसीलिए देखा गया है कि मल्टीपल माइलोमा में बोन्स, हड्डियां एकदम कमजोर हो जाती है, बट फिर भी कैल्शियम का जो लेवल है बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हड्डियां पता है कितनी कमजोर हो जाती है कि एक नॉर्मल इंसान जब चल रहा है, जल्दी जल्दी अगर स्लिप हो गया या सपोज किसी चीज से उसको लग गई, चाहे वो शोल्डर पे, हाथ पे, पैर पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे लग गई, हल्का सा स्लिप होने से, किसी भी चीज से टकराने से, तो सीधा वहां क्या होगा? फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी बोन पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ ही बोन्स में पेन होना थ्रू आउट पूरी बॉडी में, स्पेशली बैक में, पूरी बोन मतलब पूरी बॉडी के जो बोन्स है उसमें इतना ज्यादा पेन होता है कि पेशेंट को सहन ही नहीं हो पाता। ये भी इसका सिम्टम देखा गया है। एनीमिया हो जाता है पेशेंट को, यानी हीमोग्लोबिन का स्तर एकदम कम हो जाता है, आरबीसी का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसके अलावा कई सारे और सिम्टम देखे गए हैं, जैसे कि हाथ पैरों का सुन्न होना, सेंसेशन ना रहना, हाथ पैरों में दर्द होना, और बहुत ही कॉमन सिम्टम्स कौन से होते हैं जब आपको अपनी हर वीडियो में बताते हैं? फीवर आना, पेशेंट को बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होना, खाने की बिल्कुल इच्छा ना होना, बहुत ज्यादा कमजोरी आना। तो ये सारे तो होते हैं पेशेंट के साइन और सिम्टम, स्पेशली मल्टीपल माइलोमा के। अच्छा, मल्टीपल माइलोमा को ना एकदम जो इनिशियल लेवल पे ना पहचान पाना, आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि कितने सारे बॉडी पार्ट डैमेज हो रहे हैं ना उसकी वजह से, और ये सारे कारण तो किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं। इसलिए देखा गया है कि इसको बिल्कुल इनिशियल लेवल पे डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। अच्छा, ये होता किन लोगों को ज्यादा है? तो पुरुषों में अधिक
देखा गया है महिलाओं के कंपैरिजन में, लगभग 1.5 गुना पुरुषों को अधिक होता है महिलाओं के कंपैरिजन में। और जो एज भी देखी गई है ना, देखा जाता है कि 60 के बाद ही होता है। अब इसका कारण क्या है? यूजुअली जो देखा गया है कारण वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी जीन्स से फैलने वाला कैंसर। अब इसके बारे में क्या होता है, जीन्स से कैंसर कैसे फैलता है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप जेनेटिक कैंसर से पूर्ण रूप से बच सकते हैं। उसके अलावा बस यही आप ध्यान रख सकते हैं कि आप अच्छा भोजन लें, अच्छी दिनचर्या का पालन करें, अच्छा खाएं, कच्चा खाएं जितना हो सके, बाहर की चीज़ों से या जो चीज़ें आपको नुकसान करती हैं, पैक्ड फूड है, उन सब चीज़ों से आपसे पूर्ण रूप से दूर रहे। तो ये सारे तो थे इसके साइन सिम्टम्स और किस कारणवश होता है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। इसका ट्रीटमेंट हम जो पंचगव्य इम्यूनोथेरेपी, जो संस्थान हमारा जो दिल्ली गवर्नमेंट सेवा संस्थान है, पंचगव्य इम्यूनोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट करता है, जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि जो कैंसर सेल्स है वो अधिक से अधिक स्प्रेड ना हो, आपके अदर बॉडी पार्ट को डैमेज ना करे, और जो हीलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर हो पाए, वो भी बिल्कुल पेनलेस। पेशेंट को किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, यानी पूर्ण रूप से दर्द रहित चिकित्सा है और पूर्ण रूप से इसका इलाज संभव है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, अधिक जानकारी लेनी है। संस्थान कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे भारतवर्ष से कैंसर को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, पूरे भारतवर्ष को कैंसर मुक्त भारत करना है। तो इस अभियान से आप सभी से निवेदन है कि इस अभियान में आप हमारे साथ जुड़े, इस पूरे भारतवर्ष को कैंसर मुक्त करें। इसी के साथ ही हम देशी गौ माता का संवर्धन कर पाए, संरक्षण कर पाए और गौ माता को राष्ट्र माता बना पाए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर मल्टीपल माइलोमा से ग्रस्त है तो उससे पूर्ण रूप से ठीक हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।